अब इसका तीसरा भाग देखेंगे। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब देखो, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि 2 अंकों की संख्या जो होगी उसमें एक इकाई का अंक होगा और दूसरा दहाई का। तो हमने इकाई वाला अंक मान लिया x और दहाई वाला y। तो संख्या हम किस तरह से लिखेंगे? दहाई वाले अंक को 10 से गुना करके जमा में इकाई वाला अंक, इस तरह से हम 2 अंकों की संख्या को लिखते हैं। 10 गुना में दहाई वाला अंक जमा में इकाई वाला अंक। अब हम प्रश्न में शर्त देखेंगे, हमारे पास क्या दी हुई है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो इसका मतलब जो हमारे x और y हैं उनका योग कितना होना चाहिए? x प्लस वाई बराबर 9। तो ये हमारा आ गया पहला समीकरण। अब दूसरा समीकरण निकालने के लिए फिर से सवाल देखेंगे हम। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो यदि हम संख्या के अंकों को पलट दें तो अंकों को पलटने पर संख्या क्या रह जाएगी? x की जगह y रख दो, y की जगह x, तो ये बन गया 10x प्लस y। y की जगह x रख दिया, x की जगह y। तो अब प्रश्न के अनुसार फिर से देखो क्या बनेगा। इस संख्या का अब 9 गुना अंकों को पलटने के बाद बनी संख्या का 2 गुना है। तो 9 गुना में 10y जमा x किसके बराबर होगा? 2 गुना में 10x प्लस y के। तो इसको अब सरल करो, पहले ब्रैकेट ओपन करो। 90y प्लस 9x बराबर 20x प्लस 2y। तो अब इसमें कोई भी अचर संख्या नहीं है, कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, सारे x और y वाली हैं, तो सबको एक तरफ ले जाते हैं हम। तो ये बन गया 90y प्लस 9x माइनस 20x माइनस 2y बराबर 0। तो 90 में से 2 गया 88y और 9 में से 20 गया माइनस 11x बराबर 0। 11 कॉमन, तो 8y माइनस x बराबर 0। तो 11 0 के बराबर नहीं हो सकता, तो 8y माइनस x किसके बराबर आ गया? 0 के। तो इसके निशान हम अगर पलट दें तो x माइनस 8y भी किसके बराबर आ गया? 0 के। तो ये आ गया दूसरा समीकरण। तो अब हमने इन दोनों समीकरणों को, पहले और दूसरे समीकरण को सॉल्व करना है। इसमें देखो विलोपन विधि से यदि हम करें, इसका भी 1 है गुणांक और इसका भी 1 है, तो दोनों को हम माइनस कर देंगे। तो 1 माइनस 2 करने पर क्या आएगा? x प्लस वाई बराबर 9, x माइनस 8y बराबर 0। इसको करो माइनस, साइन बदल जाएंगे, तो ये आ गया 9y बराबर 9। तो y का मान आ गया 9 बटा 9 यानी कि 1। तो y का मान तो 1 आ गया। अब x का मान निकालने के लिए पहले समीकरण में पुट कर दो। यह पहला समीकरण था, x प्लस वाई का मान 1 बराबर 9। तो x का मान आ गया 9 में से 1 गया 8। तो ये तो हमारे अंक आ गए। तो संख्या किसके बराबर लिखी थी हमने? ये संख्या लिखी थी 10y प्लस x के। तो संख्या का मान निकाल लेंगे अब हम। तो यह आ गया 10 गुना 1 जमा 8। तो 10 जमा 8 हुआ 18। तो हमारा उत्तर कितना आ गया? 18। अब इसका चौथा भाग देखिए। मीना रुपए 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से रुपए 50 तथा रुपए 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो हमने ये पता लगाना है कि 50 रुपए के नोट उसके पास कितने आए और 100 रुपए के कितने नोट आए। तो सबसे पहले हमने मान लिया
कि 50 रुपए के नोटों की संख्या x है, 50 रुपए के उसने x नोट प्राप्त किए और 100 रुपए के उसने y नोट प्राप्त किए। अब प्रश्न के अनुसार हमें दिया हुआ है सबसे पहले तो कि उसने कितने रुपए निकाले, 2000 रुपए। तो इसका मतलब अब देखो, अगर 50 रुपए के x नोट हैं तो कुल रुपए हुए 50x, और 100 रुपए के y नोट हैं तो कुल रुपए बने 100y। तो मतलब ये टोटल अमाउंट, ये टोटल जो रुपए हैं मीना ने निकाले और उनका मान कितना होना चाहिए, उसने कितने रुपए निकाले, 2000। तो इसका मान आना चाहिए 2000। तो ये हमारा पहला समीकरण आएगा। इसमें से हम 50 कॉमन निकाल लेते हैं तो अंदर रह गया x प्लस 2y बराबर 2000। तो x प्लस 2y का मान आ गया 2000 बटे में 50। इसको काट दो तो ये आ गया हमारा 40। तो x प्लस 2y इसका मान आ गया 40। ये पहला समीकरण आ गया। अब दूसरे समीकरण के लिए फिर से देखो कि मीना ने कुल कितने नोट प्राप्त किए, 25। तो इसका मतलब मीना ने कितने कुल नोट प्राप्त किए, 25। तो इसका मतलब जो ये x और y हैं इनका योग कितना होना चाहिए, 25। तो दोबारा से दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त के अनुसार कुल नोट है हमारे पास 25। तो x प्लस वाई का मान होना चाहिए 25। ये हमारा आ गया दूसरा समीकरण। तो अब इन दोनों समीकरणों को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो काटने के लिए 1 में से 2 हम घटा देंगे। तो x प्लस 2y बराबर 40, x प्लस वाई बराबर 25। तो घटाने के लिए निशान हमने बदल दिए। तो x से x कट गया, 2y में से y गया y, 40 में से 25 गया 15। तो y का मान आ गया 15। अब x का निकालने के लिए फिर से पहले समीकरण में y का मान रख देंगे हम। तो x प्लस 2 गुना में y है 15 बराबर 40। तो x प्लस 30 बराबर हो गया 40। तो x का मान आ गया 40 में से 30 गया 10। तो x का मान आ गया 10। तो इसका मतलब 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है, 10, और 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी बनेगी, 15। तो हमारा उत्तर क्या आ गया कि 50 रुपए के नोट कितने हैं, x का मान 10 और 100 रुपए के नोट कितने हैं, y का मान 15। ये उत्तर है। 5वां भाग देखो, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। एक पुस्तकालय में यदि आप किराए पर बुक लेते हो तो 3 दिन के लिए तो एक फिक्स आपको रेंट देना पड़ेगा, नियत किराया मतलब फिक्स किराया। और उसके बाद 3 दिनों के बाद जितने एक्स्ट्रा डेज के लिए आप बुक रखोगे, जितने अतिरिक्त दिनों के लिए आप बुक रखोगे, उसका अलग किराया लगेगा। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए और सूसी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो देखो इसमें हमने मान लिया कि प्रथम 3 दिन का जो नियत किराया था वो मान लिया x रुपए, और अतिरिक्त दिन का जो एक्स्ट्रा 3 दिन के बाद जो किराया लगेगा प्रत्येक दिन का वो ले लिया y रुपए। अब 7 दिनों का पुस्तक का इसने क्या नाम है, सरिता ने, इसने कितना किराया दिया, 27 रुपए। तो अब देखो पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि सरिता का 7 दिनों का कुल किराया कितना है, 27 रुपए।
अब ये 7 दिनों का कुल किराया कैसे बना? 3 दिन के लिए तो x रुपए किराया। अब कुल दिन है हमारे पास 7, तो 3 दिन के लिए तो x रुपए, बाकी 7 में से 3 गया, 7 में से 3 गया 4, तो 4 दिन के लिए कितना किराया है? y रुपए। तो x जमा 4y किसके बराबर आ गया? कुल किराया कितना हुआ? 27। ये पहला समीकरण आ गया। अब दूसरी लड़की हम देखेंगे। सुसी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के कितने रुपए अदा किए? 21। तो यहां पर पहले हम लिखेंगे सुसी का 5 दिनों का किराया, कुल किराया कितना बना? 21 रुपए। तो अब 5 दिनों में 3 दिन तो x किराया x रुपए लगा, और 5 में से 3 2 दिन रह गए, उसमें कितना किराया लगा? 2y, और वो किसके बराबर होना चाहिए? 21 के। ये आ गया हमारा दूसरा समीकरण। तो अब इन दोनों समीकरणों को हमने सॉल्व करना है। यहां भी x है, यहां भी x है, तो दोनों को हम माइनस कर देते हैं। विलोपन विधि अप्लाई करेंगे इसमें हम। तो 1 माइनस 2 माइनस करेंगे, नीचे वाले समीकरण के निशान बदल जाएंगे। x से x कैंसिल हो गया, और 4 में से 2 गया 2y, 27 में से 21 गया 6, तो y का मान आ गया 6/2, तो ये कट के रह गया y बराबर 3। तो y का मान आ गया 3। अब x का निकालने के लिए पहले समीकरण से देखो, पहले से क्या बनेगा? x प्लस 4y है, तो 4 गुना 3 बराबर 27, तो x प्लस 12 का मान आ गया 27, x का मान आ गया 27 में से 12 गया 15। तो हमारा जो प्रथम 3 दिन का किराया x रुपए है, तो उसका आंसर आ गया 15 रुपए। तो प्रथम उत्तर में हम क्या लिखेंगे? प्रथम 3 दिन का किराया बराबर 15 रुपए, और प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया बराबर 3 रुपए। ये हमारा आंसर।